Hello everyone, how are you all? Good afternoon. Ma'am, good Ma'am, afternoon. good afternoon. I'm fine, ma'am. What about Beta, good afternoon. I am also fine. Okay. In this session, we are going to start a new chapter in English subject. That is chapter number 4. Clothes we wear. पेज नंबर ओपन करना है 28। पेज नंबर 28 चैप्टर नंबर 4 क्लॉथेस वी वेयर, कपड़े जो कि हम पहनते हैं। मेरा स्क्रीन पे बुक सबको दिख रही है? Yes, Yes, ma'am. एक ही मैम बुक बी। हाँ ठीक है बेटा। मैम कौन सी बुक ए की बी? ईपीएस बुक ए। चलो वीडियो ऑन कर लीजिए। परी, खुशाल। क्लॉथेज मीन्स क्या होता है बेटा? अभिनव, व्हाट इज द मीन्स ऑफ क्लॉथेज? मैम कपड़े। कपड़े। वेयर मीन्स पहनना। ओके, तो कपड़े जो कि हम पहनते हैं, तो हम लोग इसमें चैप्टर में रीड करेंगे। जो हम कपड़े पहनते हैं ये किससे बने होते हैं, कैसे बने होते हैं और किससे बनते हैं, ठीक है, और कैसे कपड़े बनाए जाते हैं। हाइलाइट्स इसमें पढ़ना है आपको फाइबर्स के बारे में, रेशों के बारे में, क्योंकि रेशों से ही कपड़े बनते हैं। तो उन रेशों के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से रेशों से कपड़े बनते हैं। पैटर्न्स, पैटर्न मीन्स नमूना, डिजाइन बोलते हो आप सभी, जो कि कपड़े में डिजाइन बना होता है ना, पैटर्न्स बने होते हैं। तो पैटर्न्स कैसे बनाए जाते हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर में। एंड ड्राइज, ड्राइज में बेटा होता है रंगना, क्योंकि आप कपड़े पहनते हो, रंग बिरंगे कपड़े होते हैं ना, क्यों बेटा? यस मैम। तो इनको रंगते हैं, ठीक है। जो रेशे होते हैं रेशों को रंग के कपड़े बनाए जाते हैं। चलिए हम पढ़ते हैं इसके बारे में। People across the world wear different types of clothes made from different kinds of fibers. People across the world, पूरे संसार में जो लोग अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनते हैं वो बने होते हैं अलग अलग प्रकार के फाइबर्स से। ओके, जो लोग अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनते हैं, पूरे विश्व में सभी लोग पहनते हैं कपड़े, लेकिन अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनते हैं। तो जो कपड़े होते हैं बने कैसे होते हैं? डिफरेंट काइंड्स ऑफ फाइबर्स, अलग अलग प्रकार के फाइबर्स से, मीन्स रेशों से मिला के बने होते हैं, ठीक है, अलग प्रकार के रेशों से बने होते हैं। जैसे कि कॉटन के कपड़े, ये आपका कॉटन का प्लांट होता है, तो कॉटन की रेशे से बनाए जाते हैं कॉटन के कपड़े। तो ऐसे आपका सिल्क का कपड़ा आता है, सिल्क के रेशों से बनते हैं सिल्क के कपड़े। ऐसे उलन का होता है, तो आपका जो सीप होता है उसके जो बाल होते हैं उसी रेशा निकाल के उसी से बनाया जाता है ऊल, तो उसी ऊल से जो है उलन कपड़े बनते हैं। तो अलग अलग टाइप के जो कपड़े होते हैं अलग अलग फाइबर्स से बने होते हैं, ठीक है। सबको आया समझ में? यस मैम। We should take care our clothes and keep them clean. इसलिए हम सभी को क्या करना चाहिए? We should take care, हमें अपने कपड़ों की देखभाल करनी चाहिए। We should take care our clothes means अपने कपड़ों की देखभाल करनी चाहिए and keep them clean, और उनको क्या रखना चाहिए बेटा? क्लीन, साफ रखना चाहिए, कपड़ों को धुल के रखना चाहिए। क्या आप सभी कपड़ों को साफ रखते हैं? यस मैम। यस जो भी मैम, कपड़े हम हम अपने पहनते हैं इन कपड़ों को हमें साफ रखना चाहिए। चलिए यहाँ पे जंप स्टार्ट में कुछ एक्सरसाइज दी हुई है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं फिर चैप्टर पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे है बेटा, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। यहाँ पे स्टेटमेंट ट्रू होगा तो आप टी लिखेंगे और फॉल्स होगा तो क्या लिखेंगे? एफ लिखेंगे। यहाँ पे राइट है, क्लॉथेस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डर्ट। जो कपड़े होते हैं ये हमारी सुरक्षा करते हैं, किस चीज से? फ्रॉम डर्ट मीन्स हमें गंदगी से बचाते हैं, रेन बारिश से बचाते हैं, हीट गर्मी से बचाते हैं, कोल्ड ठंडी से बचाते हैं, एंड इंसेक्ट बाइट्स और कीड़ों के काटने से बचाते हैं। क्या सही होगा बेटा? हेलो, यस मैम। क्योंकि हम अगर कपड़े पहनते हैं
तो ठंडी में उलन के कपड़े पहनते हैं, गर्मी में हम Yes, ma'am. कॉटन के कपड़े पहनते हैं, बारिश से बचने के लिए रेन कोट पहनते हैं। ठीक है, कोई कपड़े जो हमें और हम कपड़े नहीं पहनेंगे तो हमारा बॉडी गंदा हो जाएगा, धूल मिट्टी से उड़ के हमें बॉडी पे पड़ेंगे। तो इसलिए जो है हम हमारे बॉडी को गंदगी से बचाते हैं, कपड़े बारिश से बचाते हैं, गर्मी से बचाते हैं, ठंडी से बचाते हैं, इंसेक्ट को काटने से बचाते हैं। कपड़े नहीं पहनोगे तो आपको कई प्रकार के इंसेक्ट काट सकते हैं, चींटियां काट सकती हैं हाथ में, मस्कीटो काट सकता है। Ma'am, supervisor not coming. क्या बेटा? अब कपड़े पहन रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। ठीक है, देन we should wear woolen sweaters, gloves, socks and caps in summer. we should wear, हमें पहनना चाहिए woolen sweater मीन्स ऊनी स्वेटर, जो ऊन के बने स्वेटर्स होते हैं, ग्लव्स, सॉक्स एंड कैप्स समर में पहनते हैं, गर्मी के मौसम में पहनते हैं बेटा स्वेटर्स, ग्लव्स, सॉक्स, कैप। कब पहनते हैं इसको? कब पहनते हैं? ठंडी में पहनते हैं, वो मौसम में पहनते हैं जो ऊन के बने होते हैं। और जो हम गर्मी में पहनते हैं कॉटन के कपड़े, जो कि कॉटन के बने होते हैं, कॉटन प्लांट से कॉटन का रेशा निकलता है। ठीक है, Yes, ma'am. we wear different clothes during different season. हम जो है पहनते हैं, different means अलग अलग, clothes means कपड़े, during different season means अलग अलग सीजन के समय, अलग अलग मौसम में हम लोग अलग अलग कपड़े पहनते हैं। क्या सही होगा बेटा? Yes, yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, true. Ma'am, true right किएंगे. We should Ma'am, wear. true. हाँ बेटा, ये में क्या राइट करेंगे? ये में क्या राइट करेंगे? पढ़ के देखिए क्या राइट करेंगे। मैं क्लॉथेस प्रोटेक्ट, कपड़े हमारी सुरक्षा करते हैं, फ्रॉम से, किससे? डर्ट से, धूल गंदगी से, रेन से, बारिश से, हीट गर्मी से, कोल्ड ठंडी से, एंड इंसेक्ट बाइट और कीड़ों के काटने से। क्या सही नहीं होगा बेटा? मैम सही है. मैम मैम होगा. मैम ट्रू होगा. कितना बोलती हो खुशी बेटा आप? एक बार कहने समझ नहीं आता आपको? We wear different clothes during different season. क्या अलग अलग सीजन में हम अलग अलग कपड़े पहनते हैं? Yes, ma'am. True. Ma'am, true. Yes, ma'am. Ma'am. हाँ बेटा ट्रू रहेगा। We should wear clean clothes daily. हमें डेली साफ कपड़े पहनने चाहिए। Yes, ma'am. कि नहीं पहनने चाहिए? गंदे कपड़े पहनने चाहिए। Ma'am, पहनने चाहिए. True, true. Yes. Ma'am, true. Ma'am, true. नेप्थलीन बाल, एक नेप्थलीन का बाल आता है, should never be placed in cloth, जो कि हमें कपड़ों में कभी नहीं रखना चाहिए। क्या सही होगा बेटा? No, ma'am, false. रखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर कपड़ों के बीच में हम नेप्थलीन के बाल से फुनैन की गोली होती है, आपने सुना होगा, फुनैन की गोली कहा जाता है उसको, नेप्थलीन बॉल्स होती है, तो उसको कपड़े में रखते हैं, कपड़ों के बीच में, तो उसमें कीड़े नहीं लगते हैं कपड़ों में। ठीक है, सबको समझ में आया बेटा? Yes. तो हमें रखना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है नेवर बी प्लेस, कभी नहीं रखना चाहिए, तो फॉल्स होगा। Have you done? मैम राइट किए था. क्या बेटा? मैम राइट किए. मैम बी वाले क्वेश्चन में क्या हुआ? बेटा कितनी बार तुमको बताना पड़ता है बार बार? क्या लिखा हुआ पढ़ के समझ सकती हो आप? बी शुड वेयर, हमें पहनना चाहिए वुलन स्वेटर्स, ऊनी स्वेटर्स, ग्लव्स, सॉक्स एंड कैप्स इन समर, गर्मी पहनना चाहिए हम इन सभी को। False. तो आप समझ के खुद से कर सकते हो, क्या पूछना है इसमें? तो यहाँ पे एफ मैम एकदम डाउन वाले में. करेंगे, अब लिखे हो तो लिखे हो, नहीं तो कोई बात नहीं।
जो चीटिंग करने में आपको मन लगता है कि मैम राइट करवा दें, चीटिंग करके हम लोग राइट कर लें, कुछ समझ के नहीं राइट करना है कि समझ के राइट किया करें। इसलिए यहाँ पे देखिए आगे, व्हाई शुड वी वेयर अ रेनकोट, हमें रेनकोट क्यों पहनना चाहिए? अब बताइए हमें रेनकोट क्यों? मैम बारिश से बचने के लिए। मैम बारिश से बचने के लिए। मैम बारिश से बचने के लिए। लिखेंगे कैसे इसको? हम लोग मैम वी आर रेनकोट protect as from rain. Raincoat It protect has from rain, us from rain, and keeps us dry, and keeps us and dry. ड्राई मीन्स क्या होता है बताओ? क्योंकि आपने देख के बोल दिया, नोट किया आपने, देख के बोल रही हो। मैम ड्राई मीन्स जो रेनकोट होते हैं हमें बारिश से बचाते हैं और हमें सूखा रखते हैं, ठीक है? रेनकोट पहनोगे तो आप बारिश में भीगोगे नहीं, आप बिल्कुल ड्राई रहोगे, ठीक है? हैव यू डन? नो मैम। मैम डन। डन। हाँ ठीक है बेटा। अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं, आज का टॉपिक आपका है फाइबर्स। हम लोग पढ़ेंगे रेशों के बारे में कि जो रेशे होते हैं कैसे हम लोगों को प्राप्त होते हैं, इनसे कपड़े कैसे बनते हैं, रेशों से कपड़े कैसे बनाए जाते हैं। हाँ बेटा बोलो। चुप रहिए, भूल में क्या बोलने लगते हो। टिक नाउ, टिक व्हाट यू ऑलरेडी नो, यहाँ पे टिक करना है जो कि आप पहले से जानते हो, जैसे कि आई कैन आइडेंटिफाई डिफरेंट क्लॉथेस वर्न इन डिफरेंट सीजन, मैं पहचान कर सकता हूँ अलग अलग प्रकार के कपड़ों की जो कि अलग अलग प्रकार के मौसम में पहने जाते हैं। क्या सभी लोग कर सकते हैं पहचान बेटा? यस मैम। यस मैम। मैम हम भी कर सकते हैं। आइडेंटिफाई डिफरेंट यूनिफॉर्म्स, क्या आप अलग अलग प्रकार की यूनिफॉर्म की पहचान कर सकते हो? यस मैम। यस मैम। कैसे कर सकते हो, यूनिफॉर्म की पहचान कैसे करते हो? मैम विंटर सीजन में मैम ग्लव्स पहनते हैं, मैम ग्लव्स, स्वेटर। नो बेटा लिसन, यूनिफॉर्म मीन्स होता है गणवेश, जो कि आप यूनिफॉर्म पहन के स्कूल आते हो, तो कोई भी कहीं भी कोई जॉब करता है या कहीं स्कूल पढ़ने आते हो, आपको यूनिफॉर्म लगता है, मीन्स सेम ड्रेस सभी का होता है, ठीक है? यूनिफॉर्म होता है जहाँ वहाँ पे जो जितने भी लोग काम करते हैं, जितने लोग पढ़ते हो स्कूल में, सभी का एक जैसे कपड़े होते हैं, उसी को यूनिफॉर्म कहा जाता है। घर पे आप अलग अलग कपड़े पहन सकते हो, लेकिन स्कूल में सभी का कपड़ा सेम होता है। अलग अलग होता है बेटा? मैम सेम होता है। सेम होता है। मैम सेम होता है। मैम सेम होता है, एकदम यूनिफॉर्म कहते हैं उसी को, ठीक है? जो सेम कपड़े सब लोग पहनते हैं एक ही जैसे। तो हम लोग इस आप लोग स्कूल आते हो तो एक ही जैसे कपड़े पहनते हो, ऐसे जैसे पुलिस मैन लोग होते हैं एक ही कपड़ा पहनते हैं, कपड़े एक ही जैसे। आप देखा होगा आप लोगों ने पुलिस को कि सभी लोग एक ही जैसे वर्दी पहनते हैं ना बेटा? हमने देखा है। मैम हम जा रहे थे अपने मामा के घर, आर्मी मैन लोग होते हैं, उनका कपड़े हमको एक ही जैसे होते हैं। क्या बेटा? मैम हमको दोनों को टिक करने का है। आवाज नहीं आ रही, क्या कह रहे हो? मैम हमको दोनों को टिक करने का है। जैसे मन के टिक करो, डेली वही करते हो, भूल जाते हो क्या करना क्या नहीं करना है। तो यूनिफॉर्म जो होते हैं सबके अलग अलग होते हैं, जो अलग जॉब करते हैं उनका यूनिफॉर्म भी अलग अलग होता है, ठीक है? तो डॉक्टर लोग को आपने देखा होगा, डॉक्टर लोगों का यूनिफॉर्म अलग होता है, जिसमें डॉक्टर होते हैं सब लोग एक ही जैसे यूनिफॉर्म पहनते हैं। देखा कि नहीं देखा बेटा? मैम कभी मैम हमने भी देखा है। यस, तो इसी को यूनिफॉर्म का है, जो कि सभी
एक जैसे पहनते हैं, जहाँ पे काम करते हैं जो लोग वहाँ के सभी लोग एक जैसे कपड़े पहनते हैं, वो यूनिफॉर्म होता है, उनका गणवेश होता है। तो बात समझ में? यस मैम। चलिए बेटा पढ़ते हैं फाइबर्स के बारे में। मिस रेसों के बारे में जानते हैं, जो रेसे क्या होते हैं। फाइबर मिस रेसा होता है। मैरी क्लिक दिस फोटोग्राफ, यहाँ पे फोटोग्राफ बेटा है, यहाँ पे इस फोटोग्राफ को मैरी ने क्लिक किया। मिस मैरी ने इस फोटोग्राफ को लिया है। ऑब्जर्व केयरफुली, इस फोटोग्राफ को ध्यानपूर्वक देखिए एंड डिस्कस करिए द एक्टिविटी शोन इन द पिक्चर। किस पिक्चर में कौन सी एक्टिविटी दिखाई जा रही है, अब बताइए हमें। मैम धागे बन रहे हैं, धागा बांध रहे हैं। धागों को क्या किया जा रहा है, कट किया जा रहा है कि उससे कुछ बनाया जा रहा है? मैम बनाया जा रहा है। मैम मैम ग्रेड यहाँ धागा है बेटा, धागे होते हैं, ये फाइबर से धागे बनते हैं, इसी धागों से जो है कपड़े बनाए जाते हैं। ठीक है, जो फाइबर रेसे होते हैं, पहले रेसों से धागा बनाया जाता है पतला पतला, और जो पतले धागे होते हैं बाद में इसी को यहाँ पे उसके माध्यम से लूम होता है, चरखा बोलते हैं उसको बेटा, लूम होता है। उसी चरखे के माध्यम से उस धागे को एक में ज्वाइन करके कपड़ा बनाया जाता है बड़ा सा। ठीक है, तो क्या समझ में? यस मैम। यस मैम। यस मैम। जो फाइबर्स होते हैं, रेसे होते हैं, उनसे हम धागे बनाते हैं, उसी धागों से बाद में हम कपड़े बनाते हैं चरखों के माध्यम से। ठीक है, यहाँ पे जो व्यक्ति है चरखे के माध्यम से एक धागे को जो है, यहाँ पे मशीन है या एक, इसी मशीन के द्वारा ये धागे को धागों से कपड़े बना रहा है। ठीक है, यस मैम। आपने कोई कपड़ा देखा होगा, चाहे जिसका कपड़ा हो, आप उसको लेते हो देखते हो किसमें लाइन से धागे लगे होते हैं, धागा खींचते हो तो ये देखिए एक धागा निकल जाता है। खींच सकते हो धागा ना बेटा आप कपड़ों में से? यस मैम। तो अलग अलग धागा उसमें लगा होता है बेटा। ठीक है, ऐसे लाइन से आप अलग धागे को निकाल सकते हो, तो उस धागे को अलग अलग लाइन में जो है पिरोया जाता है, कपड़े बनाए जाते हैं। ठीक है, सबको आया समझ में? यस मैम। यस मैम। यस मैम। विलियम स्टडी इन क्लास 3rd। यहाँ विलियम एक बॉय है, आप लोगों की तरह छोटा सा बच्चा है। विलियम स्टडी इन क्लास 3rd, जो कि क्लास 3rd में हाँ पढ़िए अध्ययन करता है। विलान स्टूडेंट्स इन ग्रेड 3। माइक बंद करिए, आपने स्टार्टिंग में रॉन्ग बोला, विलियम लिखा हुआ, विलान नहीं लिखा हुआ, विलियम। यहाँ स्टूडेंट नहीं, स्टडी है, स्टडी। William is in grade 3 and has studies मीरा लिखा हुआ है, कैसे पढ़ रही हो? नहीं, सब लोग माइक बंद करिए, हम जिसको बोलेंगे वो पहले सब लोग माइक बंद करिए बेटा, नहीं किससे स्क्रीन करवाएंगे नहीं, माइक ऑन रहेगा तो। चलिए स्वाति आप पढ़िए। यस मैम। William studies in grade 3 and his sister Maria studies in grade 7. They visit their uncle's cloth mill. In the cloth mill, William and Maria। स्टॉप बेटा, रुक जाइए। आपने जो भी रीड किया आपका एक भी वर्ड क्लियर नहीं हो, आप क्या रीड कर रही हो? इतना स्लो पढ़ रही हो, थोड़ा तेजी से पढ़िए कि आवाज आए। Maria's how cloth is made। माइक बंद करिए स्वाति, माइक बंद करिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है सही से, माइक बंद करिए। चलो बेटा अभी आप रीड करिए। Yes ma'am. Ma'am, William study in grade 3 and his विलियम लिखा हुआ है, WILL विल होगा, IAM विलियम पढ़ेंगे इसको, विलियम।
मैं माला मिश्रा रीड करें। William studies in grade 3 and his sister Maria studies in grade 7. During their summer vacation, they visited their uncle cloth mill. In the cloth mill, William and Maria saw how cloth is made. Their uncle gave them some useful बेटा info. मीन्स देखिए इसका माइक बंद करिए। विलियम स्टडी इन ग्रेड 3। विलियम जो है अध्ययन करता है किस ग्रेड में बेटा? 3rd क्लास में। ठीक है, वह किस क्लास में है? 3rd क्लास में है। एंड हिज सिस्टर, उसकी जो सिस्टर है, उसकी जो बहन है मारिया, उसकी बहन का नाम मारिया है। स्टडी इन ग्रेड 7, वो किस क्लास में बेटा? 7 क्लास में है। ठीक है, 7 में पढ़ती है। तो विलियम जो है क्लास 3rd में है और मारिया 7th में है। ड्यूरिंग देयर समर वेकेशन, अपने गर्मी की छुट्टियों में, जैसे कि आप लोगों की समर वेकेशन होती है, आप घूमने जाते हैं ना, तो मामा के घर जाते हो, मौसी के घर जाते हो, कहीं भी जाते हो घूमने के लिए, कहीं पिकनिक पर जाते हो, तो ऐसे ही अपने गर्मी की छुट्टियों में दे विजिटेड देयर अंकल्स क्लॉथ मिल। वे कहाँ पर गए बेटा? अपने अंकल के क्लॉथ मिल पे। जो अंकल उसके हैं कहाँ पे वर्क करते हैं? क्लॉथ मिल है, जो आप बोल सकते हैं जहाँ पे कपड़ा बनता है, क्लॉथ मिल, कारखाना, कपड़े का कारखाना। ठीक है, वहाँ पे कपड़े बनाए जाते हैं, उसको क्लॉथ मिल कहते हैं। तो अपने अंकल के क्लॉथ मिल में जाते हैं उनसे मिलने के लिए। ठीक है, सबको आया समझ में? यस मैम। Yes, ma'am. इन द क्लॉथ मिल, जैसे क्लॉथ मिल में जाते हैं वहां पे वो लोग क्या देखते हैं? विलियम एंड मारिया सा हाउ क्लॉथ इज मेड। विलियम एंड मारिया ने क्या देखा? सा मीन्स देखा, हाउ मीन्स कैसे, क्लॉथ मीन्स कपड़े, मेड मीन्स बनते हैं। उन्होंने वहां पे देखा कि कपड़े कैसे बनाए जाते हैं। क्या आपने कभी देखा कि कपड़े कैसे बनते हैं? नहीं देखा है? यस मैम, हमने देखा है। हाँ, तो जिसने देखा होगा कैसे बनते बताइए बेटा। मैम मुझे पता है मैम कैसे बनती है। हमने नहीं देखा कैसे कपड़े बनते हैं, इसलिए हम पूछ रहे हैं कैसे बनते हैं कपड़े। कौन देखा है? मैम क्योंकि हम मिल कभी घूमने गए ही नहीं है क्लॉथ मिल में, तो देखे ही नहीं कपड़े कैसे बनते हैं। क्यों? सुना है कि कपड़े कैसे, पढ़ा है बुक में, देखा रीड किया है कि कैसे बनते हैं कपड़े, लेकिन आंखों से ही देखा है। मैम हमने पढ़ा भी हुआ है, देखा भी हुआ है। हाँ, चलिए बताइए खुशी, आपने क्या देखा है? मैम एक खाट रहती है, उसी से मैम कॉटन बनाए जाते हैं, मैम ड्रेसेस बनाए जाते हैं उसी से। ओके, इन द क्लॉथ मिल, जो कपड़े का कारखाना था, उसमें उन्होंने क्या देखा? विलियम एंड मारिया सा, विलियम और मारिया ने देखा हाउ क्लॉथ इज मेड, कपड़े कैसे बनते हैं, कैसे बनाए जाते हैं। Their uncle gave them some useful information about different types of fibers and their sources. पहले कपड़े ये जानने से पहले कि कपड़े कैसे बनते हैं, ये जानना जरूरी है कि कपड़े किससे बनाए जाते हैं। ठीक है, किस मटेरियल से बनते हैं। तो यहाँ पे देखिए देयर अंकल, वहाँ पे क्लॉथ मिल में उनके अंकल ने उनको क्या दिया? गेव देम, उनको दिया, क्या दिया? सम यूजफुल इंफॉर्मेशन, मीन्स कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं दी, उपयोगी सूचनाएं दी अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर्स, अलग अलग प्रकार के फाइबर्स के बारे में, रेशों के बारे में बताया। एंड देयर सोर्सेज, और उनके स्रोत के बारे में कि रेशे कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि कॉटन के रेशे कहाँ से मिलते हैं, उलन के रेशे कहाँ से मिलते हैं, सिल्क के रेशे कहाँ से मिलते हैं, इन सभी के बारे में विलियम के अंकल ने उन दोनों को जानकारी दी। ठीक है, कि रेशे कहाँ से प्राप्त होते हैं। सबको आया समझ में? Yes, ma'am. देन क्या बता सकते हैं बेटा, कॉटन के रेशे कहाँ से मिलते हैं? यस मैम, मुझे पता है। बताइए। मैम
बता रही हूँ, जो कॉटन के रेशे होते हैं ये कॉटन के प्लांट से मिलते हैं। कॉटन का प्लांट लगाया जाता है, जैसे कि आप गेहूं का प्लांट पौधा लगाते हो, राइस का पौधा लगाते हो, वैसे ही कॉटन का भी प्लांट, उसकी भी खेती की जाती है कॉटन के प्लांट की। ठीक है, कॉटन के प्लांट की भी खेती की जाती है। तो वहाँ पे उस प्लांट में जो है, पहले आप देखोगे फल लगते हैं, फूल लगेंगे कि फल लगेंगे, उसी फल में जो है, जो फल होता है कॉटन का प्लांट का, उसी में रेशे उसी के अंदर होते हैं, फल के अंदर। जब फल पक जाता है तो पकने के बाद वो फूट जाता है। ठीक है, जब कॉटन के प्लांट में जो फल लगे होते हैं, जब फल पक जाते हैं, पकने के बाद जब फटेंगे तो उसके अंदर जो है कॉटन के जो है रेशे होते हैं। तो क्या समझ में? मैम कॉटन, यस मैम, उसमें बीज भी होता है बेटा, कई सारे बीज होते हैं, उसी बीज के चारों तरफ जो है रेशे लपेटे रहते हैं। कॉटन का छोटा छोटा बीज होता है, तो जो बीज होता है उसी बीज में जो है कॉटन के रेशे हैं लगे होते हैं। तो बाद में जब पकने के बाद फटता है तो उससे हम रेशे निकालते हैं और फिर रेशों को हम बीज से अलग करते हैं। ठीक है, आप मार्केट से कॉटन लेके आते हो खरीद कर, आपके पेरेंट्स लेके आते होंगे, जो रुई, जैसे आप रुई कहते हो, रुई कहते हो ना, जो रुई होता है, कॉटन होता है, वही है। ठीक है, तो उसी के जो है धागे बनाए जाते हैं, उसी को गूंथ कर जो है पतला पतला धागा बनता है, फिर उसी धागों से जो है कपड़े बनाए जाते हैं। तो क्या समझ बेटा? मैम हमें यस यस कॉटन के प्लांट मैम रिवर के साइड में लगे रहते हैं। हाँ बेटा, तो उसी जो कॉटन होता है, उसी कॉटन से जो है धागे बनाए जाते हैं पतले पतले, फिर उसी धागों को चरखे, जो चरखा होता है, लूम होता है चरखा, उस चरखे के माध्यम से, वो उसमें मशीन होती है, उसी मशीन से कपड़े बनाए जाते हैं। ठीक है, लपेट कर, कई कई धागों को एक में लपेट कर कपड़े बनाए जाते हैं। आपने कपड़ा देखा होगा, कपड़े में कितने सारे धागे लगे होते हैं, आप एक धागा निकालते हो लाइन से निकल जाता है, फिर दूसरी लाइन निकालते हो अभी निकलता है, तो अलग अलग लाइन लगी होती है धागों की। ठीक है, उसको एक में ज्वाइन करके बनाए जाते हैं। आलोक बेटा समझ में आया? यस मैम। ऐसा नहीं कि आप कोई कपड़ा आप लेते हो, उसको अगर निकालते हो धागा तो पूरे कपड़े में एक ही धागा लगा, नहीं ऐसा नहीं होता है, उसमें अलग अलग धागे लगे होते हैं। ठीक है, कई धागे लगे होते हैं, अलग लाइन से अलग अलग धागे लगे होते हैं। यस मैम। धागों को एक में गूंथ कर कपड़े बनाए जाते हैं। ठीक है, मैम मेरे टी शर्ट में बाइक छपा है, उसके लिए भी अलग अलग धागा लगा है बनाने के जैसे आपने देखा होगा आपके होम पे आपकी मदर जो स्वेटर बुनती है ना, तो देखिए जो ऊन होता है, धागा एक लंबा सा होता है, उसी धागों को सलाई में गूंथ कर लंबा सा स्वेटर बनाया जाता है। बनता ना बेटा? यस मैम। यस मैम। अगर कहीं एक खोल देंगे हम तो पूरा स्वेटर ही खुल जाता है। बनता ना बेटा? यस क्योंकि वो एक ही धागे से बना होता है। आगे देखते हैं। मैम वो एक बना रहता है स्ट्रेट पे। वो जो ऊन होता है वो किससे मिलता है? हमें सीप से मिलता है, जो सीप के हेयर होते हैं उससे ऊन मिलता है, जो रेशे होते हैं उसके हेयर, जो हेयर होता है उसी से वो ऊन का धागा बना, जो धागा बनाया जाता है उस धागों से बाद में हम स्वेटर बुनते हैं। तो उसके अंकल ने उन सभी को अलग प्रकार के फाइबर्स के बारे में जानकारी दी, उन फाइबर्स कहाँ से मिलते हैं इसको बताया। दे नोटिस डाउन वे, उन सभी इंफॉर्मेशन को नोट किया, अपनी डायरी में नोट किया, एंड क्लिक सम फोटोग्राफ्स, और कुछ फोटोग्राफ भी वहां से लिए। उस जो क्लॉथ मिल था वहां से उन्होंने जानकारी प्राप्त की, रेशों के बारे में जाना और कुछ फोटो भी क्लिक किए। लेट्स चेक द इंफॉर्मेशन कलेक्ट बाय देम, चलिए हम चेक करते हैं कि कौन कौन से इंफॉर्मेशन उन दोनों के द्वारा इकट्ठा किया गया। फर्स्ट है क्लॉथेस आर मेड फ्रॉम 2 टाइप्स ऑफ फाइबर्स, जो कपड़े होते हैं दो प्रकार के फाइबर्स से मिलके बने होते हैं, दो प्रकार के रेशों से मिलके कपड़े बने होते हैं। कौन कौन से रेशे बेटा? एक होता है नेचुरल फाइबर, एक होता है आर्टिफिशियल फाइबर। नेचुरल फाइबर्स में प्राकृतिक रेशा होता है जो कि हमें प्राकृतिक से मिलता है, एंड जो आर्टिफिशियल फाइबर्स होते हैं ये कृत्रिम रेशे होते हैं जो कि मनुष्य बनाते हैं, कृत्रिम रेशे कहलाते हैं। ठीक है, यस मैम। नेचुरल फाइबर मींस
प्राकृतिक रेसे जो कि हमें प्राकृतिक से मिलता है, जो कि हमें ईश्वर प्रदान करते हैं, जैसे कि कॉटन का हो गया, ऊल हो गया, ये सभी जो है नेचुरल फाइबर्स होते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो कि आर्टिफिशियल होते हैं, कृत्रिम रेशा कहा जाता है उनको। क्या कहते हैं बेटा? कृत्रिम रेशा, मानव निर्मित रेशे कह सकते हैं, जो कि मानव बनाते हैं, उनको हम आर्टिफिशियल कहते हैं। कॉटन, ऊल एंड सिल्क। कॉटन हो गया जो कि कॉटन के प्लांट से मिलता है, ऊल जो कि हमें सीप से मिलता है, सिल्क सिल्कवर्म होता है, रेशम का कीड़ा होता है। आपने सुना होगा सिल्कवर्म का नेम, जो रेशम के कीड़े होते हैं। यस मैम। तो उनसे जो हमें मर जाता तो बस स्किन, तो रेशम के कीड़ों से हमें सिल्क का रेशा प्राप्त होता है। तो कॉटन, ऊल एंड सिल्क ये किसके एग्जांपल्स हैं? नेचुरल फाइबर्स के एग्जांपल, मींस प्राकृतिक रेशे कहलाते हैं। कॉटन का, ऊल, सिल्क ये प्राकृतिक रेशे होते हैं, ठीक है, क्योंकि प्राकृतिक से मिलते हैं, एनिमल्स जो प्राकृतिक हमें प्रदान करते हैं। तो कॉटन जो है प्लांट भी प्राकृतिक से मिलता है, तो सभी जो प्राकृतिक रेशे होते हैं। देन आपका नायलॉन होता है एंड टेरिलीन बोलते हैं इसको, टेरिलीन कहा जाता है। आर एग्जांपल्स ऑफ सिंथेटिक और आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल को हम सिंथेटिक भी बोलते हैं, ठीक है, मींस संश्लेषित या मानव निर्मित। तो नायलॉन एंड जो टेरिलीन के कपड़े होते हैं ये रेशे, ये मानव निर्मित रेशे कहलाते हैं, मींस आर्टिफिशियल फाइबर्स कहलाते हैं, ठीक है। सबको आया समझ में? यस मैम। कॉटन, ऊल एंड सिल्क ये नेचुरल फाइबर्स होते हैं, नायलॉन एंड टेरिलीन ये आपके साइंटिफिक या आर्टिफिशियल रेशे कहलाते हैं। अब देखते हैं इन रेशों से कपड़े कैसे बनाए जाते हैं। कॉटन फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉटन प्लांट। जो कॉटन के फाइबर्स होते हैं, जो कॉटन के रेशे होते हैं, प्राप्त किए जाते हैं कहाँ से? फ्रॉम कॉटन प्लांट, कॉटन के पौधे से। सबको पिक्चर में दिख रहा होगा, दिख रहा है बेटा? यस मैम। कॉटन फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉटन को के फाइबर्स होते हैं, कॉटन के पौधे से प्राप्त किए जाते हैं। देन ऊल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हेयर ऑफ शिप एंड रैबिट। ऊल जो होते हैं इसके रेशे कहाँ से मिलते हैं बेटा? ये हमें मिलते हैं हेयर ऑफ शिप, भेड़ के बाल से, एंड रैबिट खरगोश के बाल से भी मिलते हैं, ठीक है, खरगोश एंड शिप के हेयर से जो है ऊल के रेशे, ऊनी रेशे प्राप्त किए जाते हैं। सबको आया समझ में? यस मैम। यस Then silk is obtained from the cocoon of silkworm। जो सिल्क के रेशे होते हैं ये प्राप्त किए जाते हैं कहाँ से बेटा? सिल्कवर्म के कुकून से। जो सिल्क के कीड़े, जो रेशम के कीड़े होते हैं, इनका जो कुकून होता है उससे बनते हैं, ठीक है। सबको आया समझ में? मैम। यस मैम। आपने देखा होगा मकड़ी है ना, यस सेम ऐसे ही जो मैम मकड़ी जाला लगाती है मैम। तो जो सिल्कवर्म होते हैं ये भी कुकून इनका होता है, जिनका लाज माउथ से निकलता है वो ऐसे चारों तरफ जो है घेरते रहते हैं, उसी को कुकून बोलते हैं। उसी कुकून से पतला पतला निकलता है रेशा, उसी से सिल्क के रेशे बनाए जाते हैं। सबको आया समझ में? यस मैम। स्पाइनिंग रॉ कॉटन। अब देखिए ये जो फाइबर, जो रेशे होते हैं, इनसे धागे कैसे बनते हैं। तो यार्न में धागा होता है बेटा, फाइबर मींस रेशा, तो रेशों से धागे बनाए जाते हैं। धागे कैसे बनते हैं? यार्न इज प्रोड्यूस, धागे उत्पन्न किए जाते हैं बाय स्पाइनिंग रॉ कॉटन। जो रॉ कॉटन में जो कच्चा कॉटन होता है इसकी जो है कताई की जाती है, ठीक है, पानी में कताई करना होता है। तो ये जो कॉटन के रेशे होते हैं इसी से जो है धागे बनाए जाते हैं, ओके, पतले पतले। ऊल और सिल्क फाइबर्स, ऊल बनता है सिल्क फाइबर्स ऑन आर स्पाइनिंग व्हील। जो स्पाइनिंग व्हील्स होते हैं मीन्स आप कह सकते हैं कटाई करने का एक पहिया होता है, स्पाइनिंग व्हील कहते हैं।
उससे जो है प्राप्त किए जाते हैं, धागा बनाया जाता है, ठीक है। ऊल एंड सिल्क के जो फाइबर्स होते हैं इसकी जो है कटाई की जाती है, व्हील पहिए पे होती है, यहाँ पे मशीन होता है, उससे धागे बनाए जाते हैं। यान, अब धागे बन गए, अभी फाइबर्स थे, अब फाइबर का धागा बनाया गया, अब धागों से कपड़े बनाए जाते हैं, ठीक है। अब धागों से कपड़े कैसे यस मैम। A yarn consists of several long strands of fibers intertwined together. मिस होता है बेटा, एक में गूंथना, इंटरवाइन में गूंथना होता है, इसको बोल सकते हैं यार्न। धागे होते हैं कंसिस्ट में बने होते हैं, सब मिस कई प्रकार के लंबे लंबे धागों से, ठीक है। सारी फाइबर से, जो फाइबर होते हैं इनको पतला पतला करके धागा बनाया जाता है, तो धागे एक में ज्वाइन होके कपड़े, इससे कपड़े बनाए जाते हैं। दिस फाइबर्स कैन बी कॉटन, ये फाइबर जो है कॉटन के भी हो सकते हैं, ऊल के एंड सिल्क या नायलॉन के भी हो सकते हैं, जिनकी से रेशे बनाए जाते हैं। इन रेशों से जो है धागे बनाए जाते हैं, धागों से कपड़े बनाए जाते हैं। दीज yarns are वूलन, सॉरी वूवन लिखा हुआ है, मिस बुनना होता है। These yarn are woven, अब ये जो एक में बूंद है, इनको हम बुनाई करते हैं, एक में ठीक गूंथना होता है, एक में गूंथे जाते हैं टू फ्रॉम क्लॉथ, कपड़े के रूप में। इन धागों को हम कपड़े के रूप में गूंथते हैं बाय इंटरलैसिंग एंड स्टैंड्स ऑन अ मशीन नोन एज लूम। एक मशीन होती है, इसको लूम कहते हैं, मिस चरखा होता है, इसी चरखे के माध्यम से इस धागे को एक में बुना जाता है, मिस इसकी बुनाई की जाती है और कपड़े तैयार किए जाते हैं। यस मैम। पीछे में दिख रहा होगा, देखिए मशीन से धागे को एक में गूंथा जा रहा है, सबको दिख रहा है ना इसमें पिक्चर में? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यहाँ पे धागे लगे, धागों से देखिए यहाँ पे कपड़े बनाए जा रहे हैं, एक में धागे गूंथे जा रहे हैं। क्या सभी को आएगा समझ में? यस यस मैम। ओके बेटा। यस मैम। इस टॉपिक नो है, इसके आंसर हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे, क्योंकि टाइम ओवर हो गया, अभी कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो बाद में करवाएंगे। बाकी आप लोग वर्ड्स मीनिंग राइट करके सेंड कर देंगे, चैप्टर 4 की वर्ड्स मीनिंग। यस मैम। मैं सेंड कर रहा मैम आज का होमवर्क क्या है करके स्टैंड कर रहे हैं मैम। हाँ बेटा बोलो। मैम होमवर्क नहीं है आज का? क्या मैम होमवर्क क्या है आज का? आज का होमवर्क बेटा आपको वर्ड्स नहीं राइट किए हैं, वाइट करके सेंड कर देंगे वर्ड्स मीनिंग, चैप्टर 4 की वर्ड्स मीनिंग। ओके, बाकी जो एक्सरसाइज आप लोग कर नहीं पाओगे इसे बाद में समझाएंगे, फिर करवाएंगे। किसी को पूछना है कुछ? मैम नो मैम। नो मैम। नो मैम। फिर अभी हम वर्ड्स मीनिंग सेंड कर दे रहे हैं, आप लोग नोट कर लेना, ठीक है? मेरे पे आ गया है। एक बार फिर सेंड कर देते हैं अभी हम। ओके, गुड बाय स्टूडेंट्स। मैम गुड बाय। बाय।